हम लोग मसीही पारिवारिक सप्ताह 2024 मना रहे हैं और आज इस सप्ताह का अंत है। और इस सप्ताह के लिए हमारे लिए आदर्श वाक्य था, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। पहला थिस्सलुनीकी 5:8। में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मत्ती 4:1-6। धन्यवाद। आइए संध्या की आराधना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के समय में हम श्रीमती ज्योति माँ के घर में ग्रुप 6 के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए यहाँ पर एकत्र हैं प्रभु। जबकि यहाँ पर हम तेरे नाम की महिमा और स्तुति धन्यवाद करने वाले होते हैं प्रभु, तू हमारे बीच में हो, हमारे संग साथ हो प्रभु। हमारे मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर। जितने जन यहाँ पर आ पाए हैं, जितने जन नहीं भी आ पाए प्रभु, तू हर एक के संग साथ हो ले, हर एक की तू सुधी लेना पिता। और जबकि हम यहाँ पर तेरे नाम की महिमा का गान करते हैं प्रभु, तो हम में से हर एक के संग साथ हो, लेकिन हम तेरी महिमा के लिए अपने गानों को अच्छी तरह से गाने पाए और तेरी महिमा होने पाए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। करके पिता, हम सारे अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें पुनः इस वर्ष मसीही पारिवारिक सप्ताह मनाने का अवसर प्रदान किया है। हम हर प्रकार की आशीषों एवं दानों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरे सप्ताह हमारी अगुवाई कर कि हम तेरी सेवा स्तुति कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। की प्रार्थना को करेंगे। हे अत्यंत ईश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। दया कर हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की शिक्षा के द्वारा शिष्य को शांतिदाता के आगमन के लिए तैयार किया। हम विनती करते हैं कि जितने इस समय हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का दान ढूंढ रहे हैं, अपने उन दासों के हृदय और मन को तैयार कर, ताकि वे पश्चातापी विश्वासी मन से निकट आएं और वही धन्य आत्मा उनमें वास कर अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से इन्हें परिपूर्ण करे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे लिए वचन है भजन संहिता 146 का 9वां पद। हे पिता सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस नाथ परिवार में इतने प्रियजन एकत्र हुए हैं प्रभु। इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पिता। तो इस
वचन को सुनने जानने में हमें सहरे की अगुवाई कर सहायता कर। विशेषकर तू मेरी सहायता और अगुवाई कर पिता की मैं जो कुछ भी वचनों को बोलती हूँ बताती हूँ प्रभु, उस पर तू अपनी दया और आशीष उंडेल कि मैं तेरे द्वारा इन बातों को यहाँ पर रखने पाऊँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। दोहराते हैं इस आज्ञा को कि हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। जीवन निस्वार्थ रहा। यीशु हमेशा दूसरों की चिंता करते, दूसरों की भलाई का सोचते थे। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है। जैसे कि हमने आज के वचन में सुना, भजन संहिता 146 का 9 पर परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस बात को जानने के लिए हम लोग भजन संहिता 91 को देखेंगे। भजन संहिता 91 में हम लोग परमेश्वर रक्षक है के विषय में विस्तार से उन बातों को हम लोग जान सकते हैं। सुन लेंगे भजन संहिता 91 अध्याय को। परमेश्वर हमारा रक्षक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छीलन ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हर परिस्थिति में यीशु हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए रक्षक हैं। चाहे दुख की घड़ी हो, विपत्ति, संकट, क्लेश, अकाल, मरी, किसी भी समय जब हम स्वयं को डरा हुआ, भयभीत महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में ही तो परमेश्वर को हम याद करते हैं। बहुधा सुख के समय हम परमेश्वर को बिसरा देते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा हर घड़ी हर समय आड़ और ढाल है, हमारा रक्षक है। परमेश्वर की छाया सुरक्षा पाने का चिन्ह है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हमें मुसीबत या कठिनाइयों का सामना करना हो तो हम परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं। जैसे कि धूप की तपन और जलन से बचने के लिए हम किसी पेड़ की छाया या हवादार जगह की तलाश करते हैं, वहाँ पर जाकर हमें सुकून और चैन मिलता है। और परमेश्वर हमें अधिकार दिया है कि हम विपत्ति के समय उसकी शरण स्थान और गढ़ जाकर प्रार्थना करें और वो हमारी रक्षा करेगा, हमें ढाढ़स देगा। शैतान रूपी बहेलिया हमेशा अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है। परमेश्वर पर भरोसा करके बहेलिया की जाल में फंसने से हम बच सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब कोरोना की महामारी हमारे सामने आई थी, जो महामारी के रूप में था, और हम सब बहुत डरे हुए थे। उस वक्त में बहुत सारे लोग इस वक्त हमसे बिछुड़ गए और ऐसे में परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम उन्हें याद करते हैं, भूल नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य जाति उस वक्त सचमुच भयभीत रहा। हम लोग घर से निकलना छोड़ दिए थे, लोगों से मिलना भी छोड़ दिए थे और हमेशा डरे डरे से रहते थे। समय बीतता गया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अब तक जीवितों की मंडली में बनाए रखा है। दूसरा उदाहरण है, मुर्गी या पंछी अपने बच्चों को शत्रुओं से बचाने के लिए, शत्रु मतलब हम मनुष्यों से बचाने के लिए, वो डर से अपने बच्चों को अपने दाहिने तले में छुपाती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमें अपने पंखों की आड़ में लेगा। परमेश्वर दिन रात हमारे साथ है। यहाँ तक कि जब हम रात के समय अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोते हैं, वो अपने पहरुओं संग हमारी रक्षा करता है। हमें रात के अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारा रक्षक है। वह मरी के समय जो कि अंधेरे में फैलती है और महामारी के समय भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तेरे निकट हजारों, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, ऐसा वो कहता है। जहाँ तक इन बातों का अर्थ हम लोग समझते हैं, ये युद्ध के समय के लिए संकेत देता है। जबकि युद्ध के समय परमेश्वर हमें यह अवसर देता है कि तू अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। हम लोग को यह परमेश्वर वरदान भी दिया है, आशीष भी दिया है और कहता है, डेरे के निकट
ये जो प्रतिज्ञा यह नहीं है कि कभी पूरा होगा ही नहीं, परंतु इसके विपरीत क्या है कि परमेश्वर की सुरक्षा उनके लिए सदा उपस्थित रहेगी जो सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें तो हमारे पांवों में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। ये जानवर अक्सर शत्रुओं के प्रतीक माने जाते हैं। आरंभ में ही यह बात तय हो चुकी है कि तू मनुष्यों का एड़ी चाटेगा। सांप को जब श्राप दिया गया तो कहा गया तू मनुष्यों का एड़ी चाटेगा और वे तेरा सर कुचल डालेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। तोड़ के अपने लड़कों को पीट करो भ्रम को भूल, तुम पर कुशल हो। दान के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु जी। तूने दिन भर हम सबों के साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली की और इस संध्या घड़ी में ज्योतिनाग के यहाँ हम सभी एकत्रित होकर के तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहा इतने दिनों में हर प्रकार की जोखिमों से हमारी रक्षा रखवाली की, ताकि हम प्रभु जी आज के इस दिन को देख पाते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए प्रभु जी। तूने हम सबों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए कि तूने हम सबों को अच्छी हमारे और प्रभु जी ताकि हम महिला समिति के द्वारा से मंडली के बड़े बड़े कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर जो भी ये दान दिए हैं या नहीं दिए हैं उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर और हर एक भंडारों को तू भरा पूरा रखना। हमारी छोटी दुआ यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनना। आमीन। हम लोग भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदाजीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आज दिन भर तो हम सबों के साथ रहा, हम सबों की रक्षा रखवाली की और आशीष किए पिता परमेश्वर की इस घड़ी हम इतने जन आपके सम्मुख आते हैं, आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाते हैं। हर एक प्रकार के आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तूने हमारे कलीसिया में विभिन्न संगठनों को स्थापित किया है और हर एक संगठनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा स्तुति होने पाती है। आपकी अगुवाई सहायता पाकर प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति करने पाते हैं। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए जहाँ विभेद है, अटूट संबंध है, उन स्थानों पर प्रभु जी तो अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए। हर एक अगुओं को तो बुद्धि समझ प्रदान कीजिए कि इस कलीसिया को एकता के सूत्र में बांधने पाए और यह कलीसिया आपकी महिमा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता जाए और सारे मानव जाति के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए।
और हमारे बीच में अपनी उपस्थिति देकर प्रभु हम सबों की अगुवाई कीजिए कि यह कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इस घड़ी के लिए। और पिता परमेश्वर, जबकि हम तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी सेवा और स्तुति को ग्रहण किया है, हमारी प्रार्थनाओं को तू अपने पास, अपने कानों के पास ले पहुंचाया है। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्रिस्तिया परिवारों के लिए हर एक परिवार में तू अपनी उपस्थिति प्रदान कर, सब प्रकार की संकट विपत्तियों से हर एक परिवार को तू बचाए रख। और पिता परमेश्वर, माता पिता, बाल बच्चे जितने भी हर एक परिवार में तूने दान के रूप में दिए हैं पिता, बच्चों को हम तेरे दया में हाथ में सौंपते हैं। तो उनकी सुधि लेना, उनको बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर। और जितने पढ़ने लिखने वाले हैं पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तू अपनी आशीष दे। और जितने बेरोजगार हैं प्रभु जी, जो नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके संसार खोले, उनको भी तो बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर। और जहाँ कहीं भी वे अपने आवेदनों को भरते हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी तो अपनी आशीष मिले। और समय की पूर्णता पर उनको तो जीविका उपार्जन के लिए नौकरी प्रदान कर, ताकि हम सभी मिलकर तेरा धन्यवाद करने पाएँ। माता पिता को तो हम तेरे दया में हाथ में सौंपते हैं। हर एक परिवार के सभी माता पिताओं को तू आशीष दे, ताकि परिवार का संचालन सही रूप से कर सके। और पिता परमेश्वर, उनके द्वारा और हम सभी परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, और हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर तू हमें देता है, और मांगने से अधिक तो समय पर हम एक एक को आशीष के रूप में आशीषित करता है। पिता परमेश्वर, यह छोटी दीन प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग आमीन। प्रार्थना करते हैं। हम आज के छठे ग्रुप के लिए, जिसमें निम्नलिखित परिवार हैं: श्रीमती सनरती तोपनो, श्री जुनुल धान, श्रीमती मगदली नाग, श्रीमती एमलेन नाग, श्रीमती ज्योति नाग, श्रीमती हिलोरिया कलुन्ना। पिता परमेश्वर, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी आशीष इनके लिए मांगते हैं। दुआ करते हैं पिता, परिवार के एक एक सदस्यों को अपने प्रेम और सामर्थ्य हाथों में रखना, स्वस्थ भला चंगा रखना, जरूरत के समय इनके साथ इनका संबल और सहारा बन के खड़ा होना, उनके घर के चारों ओर कोई सबूतों का घेरा रखना पिता, कि ये तेरे ही सामर्थ्य हाथों के नीचे बिल्कुल सुरक्षित रहें और अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करने पाएँ। हर संकट की घड़ी में, परीक्षाओं में, समस्याओं में ये तुझे अपने दाहिने खड़े पाएँ। ये पिता परमेश्वर, इनको अच्छा स्वस्थ देना और इनके कामों में मदद और अगुवाई करना। हम इस छठे ग्रुप में कुछ ऐसे हैं जो अवकाश प्राप्त कर जीवन बिता रहे हैं, उनको भी अगुवाई और सहायता देना। और जो नौकरी में है, सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके साथ भी होना, उनकी सेवकाई में मदद करना, आने जाने में जिस भी काम से ये सभी आते जाते हैं, उनका दृढ़ गढ़ और रक्षक होकर रहना। परिवार के बच्चों को संभालना, अगुवाई देना, बुद्धि ज्ञान और समझ में इन्हें बढ़ाना। सभी तेरे अच्छे दास दासी बनकर तुझे महिमा और आदर देने पाएँ। हर एक उत्तम दान इनके परिवार को दे और इन्हें हर बात में संभालना, आगे बढ़ाना। पिता, इन सारी प्रार्थनाओं को हम तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन ले और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन।
दीन दयालु पिता परमेश्वर, संध्या के बेला में पुनः तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने बीते सप्ताह से, जिस दिन से मसीह पारित सप्ताह का आरंभ हुआ प्रभु, तू हम सबों के संग साथ रहा है। हमने अच्छी तरह से इसका उद्घाटन किया और सप्ताह भर हमने तेरे वचनों पर ध्यान मनन किया है। भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न परिवारों में एक सहयोगी के रूप में हमने मिल बांट कर इस कार्यक्रम को आयोजन किया प्रभु। इस कार्यक्रम में हम सबों के संग साथ रहा। सियोन टोली के हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता के परिवार के संग साथ रहा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, कि हमने इस पवित्र परेड सप्ताह को बहुत अच्छी तरह से मना पाया है प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू में से हर एक जन को तू अपनी आशीष से आशीषित किया है प्रभु। हमारे बीच में जो लोग संचालन का काम किया करते हैं प्रभु, उन पर भी तो अपनी अनुग्रह दृष्टि की है और उन्हें भी इस काम को, सेवा को करने के लिए प्रेरित किया है प्रभु। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन, माता पिता, बच्चे इस कार्यक्रम में सहभागिता दे पाए हैं प्रभु, सबों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो सबों की सुरक्षा कर, सबों के संग साथ हो, सबों के हर एक काम पर तो अपनी आशीष उंडेल, उनकी सहायता और अगुवाई कर प्रभु। अब जबकि हम सप्ताह भर तेरे नाम से भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न ग्रुप के साथ जमा हो पाए, एकत्र हो पाए प्रभु, हर दिन हमने तेरे स्तुति को, गीतों को गाया, तेरे वचनों को सुना, उस पर मनन ध्यान किया पिता। तू हम में से हर एक के संग साथ रहा है और अवश्य है कि हम उन बातों से लाभान्वित हो पाए हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कल जबकि इस परेड सप्ताह का समापन दिवस है, जिसे हम मातृ पितृ दिवस के नाम से मनाने वाले हैं प्रभु, कल भी कुछ प्रोग्राम नया होने वाला है पिता। उस कार्यक्रम को करने के लिए तो हमें से हर एक की अगुवाई कर, सहायता कर। जो कुछ भी वहाँ पर कार्यक्रम होगा प्रभु, तो हमारी अपनी उपस्थिति दे, हमें अनुग्रहित कर पिता, कि हम सारे कार्यक्रमों को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करने पाएँ। और महिला समिति के द्वारा से जो कुछ भी वहाँ नाश्ते पानी की व्यवस्था किया गया प्रभु, तो उस पर भी तो अपनी आशीष उंडेल की, समय की पूर्णता में सही तरह से सब कुछ होने पाए। हमारे संडे स्कूल के बच्चे जो कि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों बड़ों के लिए फूल पत्ती का व्यवस्था करते हैं प्रभु, तो उन सारे बच्चों के साथ हुए संडे स्कूल के जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी अधिकारी गण हैं, मंडलीय स्तर के, पेरिस स्तर के, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो हर किसी की अगुवाई कर, उनकी सहायता कर और ऐसा ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके प्रभु, कल के कार्यक्रम को जो मातृ पितृ दिवस को यादगार पल बनाता है, बच्चों के साथ हम बड़े मनाते हैं प्रभु। हम में से हर एक के संग साथ हो, हर एक की सुधि लेना प्रभु, और हर एक कामों को पर तो अपने आशीष उंडेल की बहुतायत से ये कार्यक्रम फले फूले और तेरे नाम की महिमा के लिए हम इस कामों को करने पाएँ पिता। इस घड़ी जबकि हम भिन्न भिन्न जगहों से तेरे स्तुति के गीतों को गाने के, भजन को गाने के लिए प्रभु, प्रार्थना सभा को करने के लिए यहाँ पर एकत्र हो पाए प्रभु, तो हमें से हर एक के संग साथ रहा, हमें सुरक्षित यहाँ ले पहुँचाया है प्रभु। अभी संध्या वेला में हम जबकि अपने अपने घरों फिर से यहाँ से लौटे हैं पिता, तो हम में से हर एक के संग साथ हो ले, किसी भी प्रकार के दुष्ट वैरी शैतान संसार के छल बल से बचा ले प्रभु। अचानक मृत्यु दुर्घटना से हमारी रक्षा रखवाली कर प्रभु। जैसा हमने आज के वचन में सुना है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा दृढ़ है, हमारा शरण स्थान है पिता। सचमुच हम इस बातों को मानते हैं प्रभु और तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस घड़ी जबकि हम बहुत सारे परिवार मिल करके तेरी स्तुति के गीतों को गाए हैं प्रभु, तेरे नाम से दानों को इकट्ठा किया है प्रभु, सप्ताह भर हमने इस कार्यक्रम को किया है पिता। और कल जबकि हम इन सभी चीज़ों को मंडली के सामने समर्पित करते हैं प्रभु, ये तेरे कलीसिया के बड़े बड़े कामों को करने के लिए काम में लाने पाए प्रभु। जिन हाथों ने इन दानों को दिया है, उन हाथों को, उन घर के भंडारों को तू हमेशा भरा पूरा रखे, कभी खाली ना होने पाए, परंतु हमेशा हरा भरा रहने पाए पिता। सारी शोभा सामर्थ तेरी ओर से, महिमा और ईश्वर तेरी ओर से प्रभु। इन सब बातों को तेरा धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। पिता सराहा जावे, उतो महात्म धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वाणित ने था, प्रिय परमेश्वर को
प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबों को धन्यवाद। यीशु सहाय। यीशु सहाय। चर्च चलाने वाली हमारे मिसेस भूया को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ जो भी प्रार्थना में सहयोग किए सब उनको मेरे ओर से धन्यवाद। और थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे। प्रार्थना करें। हे पिता दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी हमने तेरे वचनों को सुना, तेरे स्तुतियों को गीतों को गाया प्रभु। इस के उपलक्ष्य में हमारे ग्रुप छठा ग्रुप के परिवारों के द्वारा से नाश्ता का प्रबंध किया गया प्रभु। तो इस पर अपने आशीष उंडेल और जिन जिन भंडारों से इन नाश्तों के प्रबंध में मुट्ठी खुले हैं प्रभु, उन पर भी तो बहुत आशीष उंडेल, तो हमेशा भरा पूरा रहे, कभी खाली ना होने पाए। जिस तरह से सारपत की विधवा का खजाना कभी खाली नहीं हुआ प्रभु, तेरे आशीष और अनुग्रह के द्वारा हमेशा भरा पूरा रहे। और जबकि हम इन नाश्तों को करते हैं पिता, तो इन सब चीज़ों को खाकर हमें शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हाँ तो मछली हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा तो चलो भाई, अपने आप को ही गुड नाइट।